अपनी बैटरी को घर पर ही चेक करने की टिप्स भी मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बैटरी ठीक है या आपकी बैटरी के सेल ख़राब हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LR इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग घर पर अपनी लीड एसिड बैटरीज और ट्यूबलर बैटरीज की मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे उनका वाटर लेवल चेक कर सकते हैं और किस तरह आपने डिस्टिल वाटर की मिकदार उनमें पूरी करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन बैटरीज के अंदर कॉमन प्रॉब्लम की। लीड एसिड बैटरीज हों या ट्यूबलर बैटरीज, इन बैटरीज के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि इनके टर्मिनल इस्तेमाल के साथ साथ इनके टर्मिनल्स के ऊपर वाइट कार्बन आ जाता है, जिस वाइट कार्बन की वजह से आपके सोलर इन्वर्टर्स और यूपीएस इन बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको इन बैटरीज का बैकअप भी कम मिलता है। तो कैसे आपने इन बैटरीज को काबिल इस्तेमाल बनाना है? तो सबसे पहले आपने अपने यूपीएस या सोलर इन्वर्टर्स को बंद कर देना है, उसके ऊपर आने वाले ग्रिड या सोलर की सप्लाई को भी ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने पानी को अच्छी तरह बॉयल कर देना है। बॉयल शुदा पानी को आपने अपनी बैटरी की टर्मिनल्स के ऊपर डालना है, जिससे आपकी बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर वाइट कार्बन की बनी हुई सतह बिल्कुल साफ हो जाए। इसके अलावा अगर आपने अपनी बैटरी की मजीद केयर करनी है तो आपने अपने बैटरी से यूपीएस या सोलर इन्वर्टर की जो डीसी केबल होती हैं वो हटा लेनी है और अपनी बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर हल्का सा रिकमाल लगा लेना है, जिससे आपकी बैटरी के टर्मिनल्स की सतह बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद आपने उन टर्मिनल्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रीस लगा देनी है। ग्रीस के अलावा आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली जो वेसलीन होती है वो भी लगा सकते हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो बहुत लंबे अरसे तक दोबारा वाइट कार्बन नहीं पकड़ेंगे और इससे आपका बैटरी का बैकअप भी बेहतरीन रहेगा। वाटर लेवल की बात की जाए तो जो लीड एसिड सैंपल बैटरीज होती हैं, इनमें तो कंपनी की तरफ से लोअर लेवल और अपर लेवल इनकी लाइन लगी होती है। आपने अपनी बैटरीज में अपर लेवल से यानी मैक्सिमम लेवल से ज्यादा पानी नहीं डालना। इसी तरह आपने अपनी बैटरी का जो लोअर लेवल है इससे भी अपने एसिड को नीचे नहीं आने देना है। जब आप लोग अपनी बैटरी में अपर लेवल से ज्यादा पानी डाल देते हैं तो उसकी ग्रेविटी खराब हो जाती है, जिससे बैटरी आपको बैकअप कम देने लगती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात आप लोगों की बैटरीज कुछ इस एंगल में पड़ी होती हैं कि आपको बैटरी के दोनों साइड के अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों नज़र नहीं आते। बैटरी के ढक्कन की जगह से आपने देखना है यहाँ पर प्लास्टिक के नीचे की एक आधा इंच की या पौना इंच की एक तह बनी होती है नीचे की तरफ। इस तह से भी आपने अपने वाटर लेवल को थोड़ा सा नीचे रखना है। अगर ट्यूबलर बैटरी के वाटर लेवल की बात की जाए तो बैटरी के ऊपर लगी हुई ट्यूबों की मदद से ही आप अपनी बैटरी का वाटर लेवल पूरा कर सकते हैं। ट्यूब के अंदर एक नोकदार हिस्सा होता है जो लेवल जाहिर करता है वाटर का। आपकी बैटरी के ट्यूब के ऊपर बने हुए दो रिंग्स होती हैं। ऊपर की रिंग मैक्सिमम लेवल और नीचे जो बनी हुई रिंग है ये लोअर लेवल को जाहिर करती हैं। आप जब अपनी बैटरी में एसिड डालते हैं तो ये नोकदार हिस्सा ऊपर की जानिब जाने लगता है। इस नोकदार हिस्से को आपने ऊपर वाली रिंग से जो मैक्सिमम लेवल जाहिर करती है इससे ज्यादा नहीं रखना, और जब आपका वाटर लेवल कम होगा इस नोकदार हिस्से को आपने लोअर लेवल से नीचे नहीं आने देना। अक्सर लोग ट्यूबलर बैटरीज में वाटर लेवल पूरा करने के लिए उनके ऊपर लगी हुई ट्यूबों को खोलकर ही वहां से पानी डालने लगते हैं। उससे ये होता है कि कभी आपका वाटर लेवल ट्यूब में ज्यादा नजर आता है और कभी आपकी बैटरी की ट्यूब
वाटर लेवल कम दिखाती है, जो कि ट्यूबलर बैटरी में वाटर लेवल पूरा करने का एक गलत तरीका है। इस तरीके से भी आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल और उसका बैकअप कम हो सकता है। तो आपने जब भी ट्यूबलर बैटरी में वाटर लेवल पूरा करना हो तो ट्यूबलर बैटरी के ऊपर ट्यूबों के साथ एक पेचकस के साथ खुलने वाला एक कैप या एक ढक्कन आपको नजर आएगा। इस ढक्कन को स्क्रू ड्राइवर के साथ आपने खोल लेना है और यहां से आपने अपना ट्यूबलर बैटरी का वाटर लेवल पूरा करना। दोस्तों, डिस्टिल वाटर डालने के साथ साथ आपने इस ट्यूब को भी हल्का हल्का अपनी उंगली के साथ मारते रहना है कि अगर इस ट्यूब के अंदर का जो लेवल है ये फंसा हुआ है वो खुल जाए और आपको वाटर लेवल सही बताने लगे। दोस्तों, अगर आपकी मेंटेनेंस के बाद भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या आप अपनी बैटरी के बैकअप से मुतमईन नहीं हैं, उसके बाद आपने अपनी बैटरी को चेक करना है कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई। अपनी बैटरी को घर पर ही चेक करने की टिप्स भी मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बैटरी ठीक है या आपकी बैटरी के सेल ख़राब हो गए हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपकी बैटरी चार्जिंग प्रोसेस पे हो और वो 80% या 100% पे चार्ज हो रही हो। इस दौरान आपने अपनी बैटरी के सारे ढक्कन खोल लेने हैं। उन तमाम खानों में आपने देखना है किसी एक खाने में बबल नहीं बन रहे हैं या 2 खानों में बबल्स नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है आपकी बैटरी का वो खाना ख़राब हो चुका है। इसके अलावा ये भी हो सकता है आपकी बैटरी के कोई खाने से भी बबल्स नहीं बन रहे हों। और अगर आपकी बैटरी का एसिड बिल्कुल साफ है और आपका सोलर इन्वर्टर या यूपीएस चार्जिंग प्रोसेस सही कर रहा है और आपका सोलर इन्वर्टर या यूपीएस बिल्कुल सही चार्ज कर रहा है, लेकिन आपकी बैटरी के किसी खाने में कोई बबल्स नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बैटरी निहायत ही डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको चार्ज की ज़रूरत है। आपने अपने यूपीएस या इन्वर्टर के ऊपर बैकअप को बंद कर देना है। जब आपकी बैटरी में बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। इसके अलावा आपकी बैटरी की ये कंडीशन भी हो सकती है उसके बैटरी के सारे खानों में आपका एसिड का कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, वो बबल्स भी बन रहे हैं। तो इस सूरत में भी आपकी बैटरी ओवर चार्ज होने की वजह से आपकी बैटरी के जो सेल्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। आपने इन तीनों सूरतों में आपने अपनी बैटरी को रिप्लेस करना है। जी दोस्तों, तो अक्सर लोग ये गलती भी करते हैं कि वो लीड एसिड बैटरी हो, सैंपल जो बैटरीज हैं या ट्यूबलर बैटरीज हों, उनको कार्टन से नहीं निकालते हैं। इसलिए वो कार्टन से नहीं निकालते हैं कि वो डस्ट से बची रहें, गर्द गुबार से बची रहें। तो एक तरफ तो वो अपनी बैटरी की हिफाजत करते हैं, डस्ट से बचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो नुकसान है वो ये होता है कि कार्टन में उन बैटरीज को हवा नहीं लगती है। तो हवा ना लगने की वजह से वो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, ओवर हीट हो सकती है, उसका लाइफ साइकिल कम हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी बैटरी को ओवर हीट से बचाने के लिए और उसका लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए उसको आप कार्टन से निकालें और बिल्कुल ओपन रखें। उस बैटरी को आप बिल्कुल ओपन रखें। दूसरा दोस्तों, ये जो इसके ऊपर जो इसके कैप्स होते हैं, तो इनके ऊपर जो है ना छोटे छोटे एक प्लास्टिक के स्टिकर लगे होते हैं। तो इन स्टिकर्स को आपने हटाना है और रिमूव करना है, और ये जो छोटे सुराख हैं इनके ज़रिए उनका जो अंदर जो इनका बैटरी की चार्जिंग प्रोसेस में जो इसका गैस पैदा होता है वो इस सुराख से ही निकलता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो बैटरीज हैं उसके आपने जो इनके ये कैप्स हैं, जो इसके ढक्कन हैं, इनको आपने थोड़ा सा लूज रखना है। बहुत लूज भी नहीं रखना है क्योंकि फिर वो फ्लूट होकर इसका तेजाब बाहर आ सकता है। तो आपने हल्का हल्का सा इसको थोड़ा सा लूज रखना है। तो कार्टन से ये बाहर होगी तो इसको हवा भी लगेगी। और इसके अलावा आप बैटरी का जो मैक्सिमम लेवल होता है और जो मिनिमम लेवल होता है उसको भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो बैटरी का जो तेजाब है, वो जो पानी है वो कम हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा इस तरह हिला के आप देख सकते हैं कि आपका पानी का लेवल कहाँ तक पहुँचा है। तो उस हिसाब से फिर आप अपनी बैटरी की मेंटेनेंस कर सकते हैं और उसका जो वाटर लेवल है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी
जिनकी मदद से आप घर पर ही अपनी बैटरी की मेंटेनेंस कर सकते हैं, उनका वाटर लेवल पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल भी बढ़ेगा और बैकअप भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।